भूतों को लेकर दुनिया भर में अलग अलग मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। इन्हें प्रेतात्मा, आत्मा या अदृश्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भूत वे आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी इस संसार में अटकी रह जाती हैं। भूतों से जुड़ी मान्यताएं और धारणाएं। एक अधूरी इच्छाएं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी अधूरी इच्छा, प्रतिशोध या असमय हुई होती है, वे भूत बनकर धरती पर भटकते हैं। 2. प्रेत लोक की अवधारणा। सनातन धर्म में प्रेत लोक का उल्लेख मिलता है, जो मृत्यु के बाद एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां अधूरी आत्माएं भटकती हैं। 3. अलग अलग प्रकार के भूत। ब्रह्म राक्षस यह शक्तिशाली प्रेत होते हैं जो किसी समय में विद्वान रहे होते हैं लेकिन मृत्यु के बाद प्रेत बन जाते हैं। चुड़ैल। आमतौर पर स्त्री आत्माओं को चुड़ैल कहा जाता है जिनकी मृत्यु अत्यधिक पीड़ा में हुई होती है। पिशाच यह नकारात्मक आत्माएं होती हैं जो लोगों को हानि पहुंचाने में रुचि रखती हैं। डाकिनी शाकिनी ये तंत्र मंत्र से जुड़ी आत्माएं मानी जाती हैं। भूतों से जुड़े स्थान और घटनाएं। एक भूतिया स्थान। भारत में कई स्थान भूतिया माने जाते हैं, जैसे राजस्थान का भानगढ़ किला, दिल्ली का जमालिक माली मस्जिद और कुलधारा गांव। 2. पराशक्तियों के संकेत। अचानक ठंडी हवा का झोंका, किसी की परछाई दिखाई देना, बिना वजह डर लगना, अजीबोगरीब आवाजें आना, ये सभी भूत प्रेत की उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। 3. तांत्रिक और ओझा। कुछ लोग भूत प्रेत से बचने के लिए तांत्रिक और ओझाओं की मदद लेते हैं, जो तंत्र मंत्र से आत्माओं को वश में करने या हटाने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान भूतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो चीजें हमें भूतिया लगती हैं, वे अक्सर मानसिक भ्रम, नींद में पक्षाघात, स्लीप पैरालिसिस या वातावरणीय प्रभावों के कारण होती हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे दिमाग की ही कल्पना मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अलग ऊर्जा स्तर या आयाम से जोड़ते हैं। क्या भूत वास्तव में होते हैं? यह पूरी तरह व्यक्ति की मान्यता पर निर्भर करता है। कई लोगों ने भूतों को देखने या महसूस करने का दावा किया है, जबकि कई वैज्ञानिक इसे मात्र एक भ्रम मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं किसी कारणवश इस दुनिया में रह सकती हैं, जबकि अन्य इसे पूरी तरह अंधविश्वास मानते हैं। भूतों और प्रेत आत्माओं के खाने पीने से जुड़ी मान्यताएं अलग अलग संस्कृतियों और लोक कथाओं में मिलती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि भूतों का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वे इंसानों की तरह भोजन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार वे खास प्रकार की ऊर्जा या वस्तुएं ग्रहण करते हैं। भूतों के खाने से जुड़ी मान्यताएं। 1. नकारात्मक ऊर्जा और भय। ऐसा माना जाता है कि भूत और पिशाच नकारात्मक ऊर्जा और डर से शक्ति प्राप्त करते हैं। जो लोग ज्यादा डरे हुए होते हैं या कमजोर मानसिक स्थिति में होते हैं, वे इनके आसान शिकार बनते हैं। 2. तांत्रिक और ओझाओं की मान्यता। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ प्रेतात्माएं रक्त, मांस और हड्डियों से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तंत्र मंत्र से जुड़ी परंपराओं में कुछ आत्माओं को विशेष प्रकार की बलि चढ़ाने की बात कही जाती है। 3. विशेष प्रकार के भोजन। पिशाच और राक्षसी आत्माएं लोक कथाओं के अनुसार ये मांस और खून से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित होती हैं। चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि ये आत्माएं दूध, हलवा और मिठाइयों की खुशबू से आकर्षित होती हैं। पिशाचिनी और डाकिनी। माना जाता है कि ये शराब और मांसाहारी चीजों की ओर खींचती हैं। 4. धूप, अगरबत्ती और प्रसाद का प्रभाव। सनातन धर्म में माना जाता है कि धूप, दीप, हवन और प्रसाद से भूत प्रेत दूर रहते हैं। कुछ विशेष तांत्रिक साधनाओं में कहा जाता है कि आत्माएं हवन की आहुति से भी प्रभावित होती हैं। क्या भूत सच में खाते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए उनका खाना भी सिर्फ एक मान्यता ही है। परंतु लोक कथाओं और अनुभवों में यह बार बार सुनने को मिलता है कि भूत किसी विशेष चीज की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे किसी स्थान पर अचानक दुर्गंध आना, किसी खास समय पर अजीब घटनाएं होना, किसी प्रसाद को हाथ न लगाने की घटनाएं। भूतों के दिन में न निकलने को लेकर कई मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं। हालांकि यह पूरी तरह से संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर निर्भर करता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं।
एक सूर्य का प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की रोशनी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। शास्त्रों और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार भूत, पिशाच और अन्य नकारात्मक आत्माएं अंधेरे में अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि दिन के उजाले में उनका प्रभाव कम हो जाता है। 2 तांत्रिक और धार्मिक मान्यताएं। सनातन धर्म में कहा जाता है कि अग्नि, सूर्य और मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वे नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं। हवन, पूजा और सुबह के समय किए गए धार्मिक अनुष्ठान भूत प्रेतों को कमजोर कर देते हैं। 3 मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग रात में ज्यादा डरे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि अंधेरे में देखने की क्षमता कम हो जाती है। हमारा दिमाग कम रोशनी में अधिक कल्पनाएं करता है, जिससे भूतिया घटनाएं महसूस होने की संभावना बढ़ जाती है। 4 तंत्र मंत्र और रात्रि साधनाएं। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का तीसरा प्रहर, रात के 2 बजे सुबह के 4 बजे, भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे अनुकूल समय होता है। कई साधक और तांत्रिक इसी समय अपनी साधना करते हैं, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। 5 लोक कथाएं और परंपराएं। कई कहानियों में बताया जाता है कि भूत, चुड़ैल और पिशाच रात में अपने कार्य करते हैं, जैसे श्मशान में प्रेत आत्माएं घूमती हैं। रात के समय चुड़ैलें या पिशाच कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। घरों में अजीबोगरीब आवाजें या परछाइयां दिखती हैं। तो क्या भूत दिन में नहीं होते? ऐसा नहीं है कि दिन में भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। कई लोगों ने दिन में भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन यह कम होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भूत दिन में छाया के रूप में, सपनों में या हल्के संकेतों के रूप में मौजूद रहते हैं। यदि कोई स्थान पहले से शापित या भूतिया है, तो वहां दिन में भी असामान्य घटनाएं हो सकती हैं। भूतों की मृत्यु या उनके अस्तित्व के अंत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। चूंकि भूत भौतिक शरीर से मुक्त आत्माएं होती हैं, इसलिए उनकी मृत्यु इंसानों की तरह नहीं होती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में भूत या प्रेतात्माएं समाप्त हो सकती हैं या मुक्त हो सकती हैं। भूत कब और कैसे समाप्त होते हैं? 1 जब उनका कर्म चक्र पूरा हो जाता है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा को तब तक मोक्ष, मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसके सभी अधूरे कर्म खत्म न हो जाए। यदि किसी आत्मा की कोई अधूरी इच्छा थी और वह पूरी हो जाती है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ सकती है। 2 जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या पिंडदान किया जाता है। गीता और गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत बनने वाली आत्माओं को पिंडदान, श्राद्ध और गीता पाठ से शांति मिलती है। कई तांत्रिक और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि परिवारजन उनकी आत्मा की शांति के लिए उचित अनुष्ठान करें, तो वे भूत योनि से मुक्त हो सकते हैं। 3 जब वे अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भूतों को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किसी न किसी माध्यम, ऊर्जा, भय, रक्त या किसी व्यक्ति की चेतना की जरूरत होती है। यदि वे लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। 4 जब कोई आध्यात्मिक शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। मंत्रों, तंत्र और यज्ञों के प्रभाव से नकारात्मक आत्माएं समाप्त हो सकती हैं। कुछ महात्मा, ओझा या तांत्रिक इन आत्माओं को वश में करके उन्हें दूसरी दुनिया में भेजने की शक्ति रखते हैं। विशेष मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र इन आत्माओं को कमजोर कर सकते हैं। 5 जब वे पुनर्जन्म ले लेते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भूत प्रेत भी एक विशेष अवधि के बाद किसी अन्य योनि, जैसे मनुष्य, पशु या अन्य जीव में जन्म ले सकते हैं। यदि उनकी आत्मा का चक्र पूरा हो जाता है, तो वे पुनर्जन्म लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। 6 जब कोई तांत्रिक या ओझा उनका अंत कर देता है। कई तांत्रिक साधक या ओझा भूतों को पकड़कर उनकी शक्ति को खत्म कर सकते हैं। कुछ साधनाएं इन आत्माओं को बंदी बना सकती हैं या उन्हें किसी और लोक में भेज सकती हैं। क्या भूत हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अमर होती है, लेकिन उसकी भूत योनि समाप्त हो सकती है। यदि आत्मा को सही मार्गदर्शन और शांति मिल जाए, तो वह भूत प्रेत के रूप में नहीं रहती। भूतों का अंत कई तरीकों से हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठानों से,
कर्म चक्र के पूरे होने से, आध्यात्मिक शक्तियों से या पुनर्जन्म के रूप में। वे हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते, बल्कि किसी अन्य अवस्था में चले जाते हैं।